देख रहे हैं सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। देश भर में कच्चा तेल और गैस के भंडारण के हाहाकार के बीच केंद्र की मोदी सरकार के एक बड़े फैसले ने सबको राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 से 0 कर दी गई है। इस फैसले से देश भर के 140 करोड़ आबादी को सीधे तौर पर फायदा मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 रुपए से 0 कर दी गई है। युद्ध के हालातों के बीच सरकार के इस फैसले की हर तरफ सराहना हो रही है। एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी सुनिए। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया। तो अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए, इतना बड़ा फैसला लिया है। आज पार्लियामेंट सेशन फिर कन्वेन हो रहे हैं, तो हमारे एमपीज भी इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि एमपीज जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि है, और जनता के लिए इतना बड़ा सौगात लेकर के इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो की है, इसमें एमपीज सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि है एमपी। वो पार्लियामेंट से ये एक शुभ संकेत सबको जाना चाहिए कि देश में इतना जो बड़ा देश में कोई आम लोगों को तकलीफ ना आए, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। सर, एक लॉकडाउन का जो अफवाह उड़ रहा था उसको नहीं, ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है, जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे। और चाहे दिल्ली, जो ये इस तरह के संकट, इस तरह की आपदाएं, इस तरह के कंटक हैं, वो बिना बुलाए मेहमान रहे हैं। इसके लिए जो है वो कोई भारत की सरकार ने या मोदी जी ने उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहे। लेकिन उसके बावजूद भी एक समझदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ, पूरी मजबूती के इस संकट के समाधान के लिए सरकार ने काम किया है। और आपको याद होगा, चाहे भुज का भूकंप रहा हो, चाहे कोरोना का कहर रहा हो, चाहे आतंक की आपदा रही हो, आतंक की आफत रही हो, और या फिर जो है वो आज वैश्विक जो युद्ध है और युद्ध का जो है वो विभीषिका हो, इन तमाम दौरों में जो है वो संकट का समाधान करने के लिए, साथ ही साथ देश के लोगों को, 140-50 करोड़ लोगों को इस समस्या से निजात मिले, उससे जूझना ना पड़े, इसके लिए बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम किया है। और किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं, किसी तरह का कंट्राडिक्शन नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस दिशा में काम किया। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोगों की ये आदत हो गई है, कुछ लोगों का रिवाज और मिजाज बन गया है कि वो इस तरह की आपदा में भी राजनीतिक अवसर ढूंढने लगते हैं। दुनिया में संकट आता है और उसका प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा। इससे पहले कोविड हो या अब हो, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे जनता के ऊपर बोझ ना लगे और जनता के ऊपर ये कष्ट भी ना हो, किल्लत ना हो पेट्रोल और डीजल का और एलपीजी का। इस कारण अभी क्योंकि विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें, और जिससे वो ज्यादा दाम में खरीदने वाली चीजों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, बड़ा दाम विदेश में बढ़ रही है,
उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदना रोकें। ये से हालत ना हो, वो फिर भी खरीदें, फिर भी ले आए और हमारे जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का इंतजाम करें। आता है सही समय में सही निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के एक ख्याति है। जिस प्रकार से उन्होंने देश की अर्थनीति को संभालते हुए विशेष करके नागरिकों की हितों को ध्यान में रखते हुए सामान्य आदमी की जो मास ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर उसका एक प्राइस बर्डन आती है, इसको ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए सामान्य आदमी की, मध्य वर्गीय की, गरीब आदमी की जेब को ध्यान में रखते हुए 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है। ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है। मैं इसके लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को और पेट्रोलियम विभाग के मंत्री और वित्त मंत्री तीनों को धन्यवाद देता हूँ। सर, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर से प्रधानमंत्री आज राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सब समय में देश को एक विश्वास में लेने की प्रक्रिया बनाकर रखी है। उसमें इन दिनों में उन्होंने दोनों सदन की दोनों कक्ष में, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों ने देश की पोजीशन को क्लैरिफाई किया है। आज वो देश की माननीय मुख्यमंत्रियों को भी बात करेंगे। देशवासियों के सामने वो विषय को रखा जाएगा। एक विश्व की एक अभावनीय परिस्थिति में हम पहुंचे हैं, विश्व एक अलग परिस्थिति में पहुंचा है। उसमें भारत अपने नागरिकों की, भारत अपने अर्थनीतिक हितों की, भारत अपने कूटनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखने का जो प्रयास किया है, देशवासियों को उसमें से कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। जो आप एक्साइज ड्यूटी कम करने की बात कर रहे हैं, तो वो जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी से ही पैसा जाएगा, तो उसको दूसरी तरह से टैक्स लगा के लोग वापस ले लेंगे, दूसरे कर लगा के वापस ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से एक राजनीतिक जो है मूव है, जिसमें राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश, जनता की दूसरी तरह से जनता पे बोझ डाल के उसको वसूल लेंगे। मंत्री जी देर से जाग रहे हैं, जहां टाइम पर निर्णय होने चाहिए थे, जो हमारा एक कूटनिरपेक्ष का हम लोग अगुवाई कर रहे थे, तो हम लोग तो एक जगह खड़े कर दिए अपने आप लाकर, उसको नुकसान तो उठाने पड़ेंगे हमें। हरदीपुरी ने जो एक्साइज कम करी है, उसको बोला है कि पहले सरकार के पास जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ रही थी और दो ऑप्शन थे, या तो जनता के $20 प्रति बैरल के ऊपर भी तेल लिया है इन्होंने, लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तो $130 था, और जो रेट यूपीए की सरकार में था आपने उसको वहीं रखा है $20 पे आने के बाद भी। तो ये प्लीज मत बताने की कोशिश करें कि आप बहुत काम कर रहे हैं। कंपनियों को लाभ पहुंचाने का एक जरिया है एक्साइज ड्यूटी। मैं तो ये कहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी तो क्रूड ऑयल के दाम $120 से ऊपर तक चले गए थे, लेकिन यूपीए सरकार ने जनता के ऊपर बोझ नहीं डाला। 60 रुपए से ज्यादा डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ पाए थे। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उसी रास्ते पे चल करके पेट्रोल और डीजल के दाम के बोझ से आम जनता को राहत दे, ताकि ये जो पैनिक की स्थिति है वो कम हो और लोगों में जो घबराहट है वो कम हो। इसके लिए कम किया क्या? मेरे और आपके लिए कम किया क्या? अभी मैं और आप अगर यहाँ से निकल के अपनी गाड़ी लेके पेट्रोल भराने जाएंगे तो क्या कम पैसे देंगे? हम तो उतने ही देंगे ना जितने दे रहे थे। तो ये एहसान किस पर लाद रहे हैं साहब? हमने कम कर दिया। ये स्पेशल एडिशनल एक्साइज कहलाती है, मतलब ही अनावश्यक है। ये अनावश्यक एक्साइज जो आपने हम पर लगाई थी वो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से कम कर रहे हो, हम पर नहीं कम कर रहे हो। हम तो उतना ही देंगे जितना दे रहे थे। आपने पिछले 11.5 सालों में 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। आपने पिछले 11.5 सालों में हर साल हर दिन 982 करोड़ कमाया है एक्साइज ड्यूटी से, और आप चले हम पर एहसान लादने। और जब मई 2014 में जब हमारी सरकार गई थी, जब हम चुनाव हारे थे, तब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कच्चे तेल के $106 प्रति बैरल थे, और पेट्रोल कितने में मिलता था साहब? 71 रुपए 71 पैसे में। डीजल मिलता था 56 रुपए 71 पैसे में।
आज अंतर्राष्ट्रीय मूल्य $70 प्रति बैरल है, लगभग आधा मान लीजिए, लेकिन पेट्रोल आप दे रहे हैं 94-95 रुपए में ले रहे हैं।